नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इसके तहत हम लोग जीविका की प्रिपरेशन कर रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं को हम लोग तैयारी करते हैं। इसी क्रम में हम ये मॉडल पेपर आपका 3 लेकर आए हैं, जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी जितने भी जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें होंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कंप्यूटर होता है। ठीक, कंप्यूटर को भी लेकर चलेंगे और जितने भी हमको जीके जीएस है और भी जितने भी टर्म है इसमें रहेंगे। चलिए बात को खत्म करके अपने मॉडल पेपर 3 पे चलते हैं। ये जो मॉडल पेपर होगा 3 होगा, बाकी का आप लोग मॉडल पेपर नहीं देखे वो आप जाके देख लें। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसलिए बहुत से कर्म एग्जाम होते हैं, इसलिए बहुत से क्वेश्चन सेट होते हैं। क्वेश्चन जितने भी आप ज़्यादा लगाएंगे, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे वो जितनी उतनी आपको क्लियरेंस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मेमोरी के प्रकार है। इसमें मेमोरी के प्रकार पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, या कैश कैश जो होता है मेमोरी होता है। ठीक, कैश मेमोरी, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, कैश। डी में दिया उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सभी ये क्या है, मेमोरी के प्रकार है। अब कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर मतलब कैश मतलब कौन सी प्रिंटर के प्रकार है। तो मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, न कि मैनुअल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। मतलब प्रति सेकंड बहुत बार रिफ्रेश होती है, मतलब ये जो मेमोरी होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए रिफ्रेश उसको स्वयं हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन में दिया है स्टैटिक्स रैम, बी दिया है रोम, सी दिया है डायनेमिक रैम, और डी दिया है ईपी रोम। ये सब हम लोग कंप्यूटर कोर्स में हम लोग पढ़े हैं। और आप लोग कंप्यूटर का मेरा 4 वीडियो को फुल कोर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देखिए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्यूटर के बन जाएंगे। अब कंप्यूटर का 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जीविका में। चलिए ये क्वेश्चन 3 है। 3 का जो मेरा आंसर होगा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होता है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होता है। देखिए क्वेरी क्वेरिटी क्वेरिटी जो का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ना माउस बटन होता है और ना ही स्क्रीन लेआउट। ये आंसर होगा कीबोर्ड लेआउट के रूप में प्रयोग होता है। कीबोर्ड लेआउट देखिए क्वेरिटी अगर वर्ड कहीं मिल जाए तो वो कीबोर्ड से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक, वो लास्ट तक दिया था वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संग्रह युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है। मतलब इसमें कौन सा है कि सबसे ज़्यादा इसमें मतलब स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा है। संग्रहण मतलब स्टोरेज। आगे देखेंगे ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम और सीडीआर। देखिए फ्लॉपी डिस्क सबसे कम होता है, सीडी दोनों सीडी है, सीडी सीडी। कभी भी सीडी से क्या होगा, डीवीडी ज़्यादा होता है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीवीडी। आगे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है। मतलब वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन को चयन करने के लिए दबाई जाती है। कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है F1, ऑप्शन नंबर सेकंड है Alt प्लस F4, ऑप्शन नंबर 3 है टैब, ऑप्शन नंबर 4 है Alt प्लस टैब। तो इसका जो आंसर होगा Alt प्लस टैब दबाएंगे तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से, मतलब इस की के माध्यम से हम लोग मतलब करंट में जो चल रहा है एप्लीकेशन को, हम लोग वर्तमान में चल रहा एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। कंप्यूटर के जनक किसे मतलब जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्चर पिक्चर की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाना जाता है। जो पिक्चर चलता है उसमें जो पिक्चर होता है, प्रदर्शित पिक्चर की संख्या स्क्रीन के डैश नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है रेजोल्यूशन, बी दिया है कलर गहराई, सी दिया है रिफ्रेश, डी दिया है दृश्य। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, देखिए ये गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि किसके उदाहरण हैं। ब्राउजर के, वेब क्लाउड के, वेब पेज के, या वेब सर्वर के। देखिए ये सब जो है ब्राउजर के उदाहरण है। इसमें हम लोग इंटरनेट को सर्च करते हैं। गूगल क्रोम ये एंड्रॉयड का है, एप्पल का ये एप्पल का अपना है। ओपेरा एक एप्लीकेशन है, वो मतलब सर्च सर्च बार एप्लीकेशन है। फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग देखते करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है इंटरनेट पर सेवाओं का उदाहरण क्या है। तो इंटरनेट पर कौन कौन सेवा हम लोग मिल सकता है। फाइल ट्रांस हस्तांतरण, ये हो सकता है, ईमेल हो सकता है, चैट हो सकता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, एसपॉप नहीं, एसमॉप नहीं, एसएमटीपी, यही प्रोटोकॉल है जो हम लोग ईमेल सेवा के लिए उपयोग करते हैं, एसएमटीपी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या कर रहा है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? देखिए, वाईफाई पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुका है। देखिए, वायरलेस फैसिलिटी, मतलब वायरलेस फैक्ट्री, वायरस फायर, वायरलेस वर्क फाइल। देखिए, वाईफाई का जो पूरा नाम हुआ, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग देंगे आंसर वायरलेस फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पर पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज या पैसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड, ये भी है, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंक। देखिए, तभी से हम लोग पेटीएम वॉलेट में पैसा जोड़ सकते हैं। वर्ड में एक फाइल डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड में एक फाइल किस नाम से जानी जाती है? डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, टेम्पलेट या फॉर्म। देखिए, वर्ड में एक फाइल एक डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कर रहा है? 15 कह रहा है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। मतलब एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन ए दिया है स्लाइड ट्रांजिशन, बी दिया है कस्टम ट्रांजिशन, सी दिया है स्लाइड एनिमेशन और डी दिया है कस्टम एनिमेशन। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन से ही हम स्लाइड चेंज या डिस्प्ले अप्लाइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड छोड़कर जीके जीएस और जो भी जीका से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 16 कर रहा है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र का नाम प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। किस निकट के स्थित है? जो कुरुक्षेत्र है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है रावलपिंडी, बी दिया है मेरठ, सी दिया है नई दिल्ली और डी दिया है अम्बाला शहर। ये किसके नजदीक है? कुरुक्षेत्र किसके नजदीक है? जो महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध चला था। तो इसका आंसर होगा अम्बाला शहर। अम्बाला शहर जो है हरियाणा के पास है और इसी के पास है कुरुक्षेत्र। इसी के पास आप लोग कुरुक्षेत्र देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? मतलब कौन सी पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी थी? देखिए, क्वेश्चन नंबर द साइंटिफिक इंडिया, बी में दिया है इन्विजनिंग एंड इम्पॉक्ट नेशन, सी में दिया माई कंट्री माई लाइफ और डी में दिया इग्नाइटेड माइंड्स। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। बाकी जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ये क्वेश्चन 18 क्या आ रहा है? वॉलीबॉल में खेल में प्रत्येक टीम कितने होते हैं? वॉलीबॉल खेल में एक प्रत्येक टीम कितने कितने टीम का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हर एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। अब देखिए, क्वेश्चन 19 का है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी से हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन ए में दिया है बाह्य अंतरिक्ष में जीव, बी दिया है पशुओं का जीवन, सी दिया पौधे का जीवन और डी दिया पृथ्वी पर मानव जीवन। एक्स बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो 19 का जो आंसर होगा बाह्य अंतरिक्ष में जीव, मतलब अंतरिक्ष के बाहर जो जीव है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी दिया है विनायक दामोदर सावरकर, सी दिया है जयप्रकाश नारायण और डी दिया है भगत सिंह। जो हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक सोशलिस्ट, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये जो था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये स्थापित किया गया था। उत्तर में 21 में बोल रहा है कि बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल, देखिए लाल बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से अन्य दो कौन है? अन्य दो कौन है? देखिए, ऑप्शन ए दिया सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, बी दिया लाला लाजपत राय भगत सिंह, बी दिया बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, डी दिया राम प्रसाद बिस्मिल और भीखाजी कामा। जो 21 का आंसर होगा हमारे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 22 देगा ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट का नाम कौन कौन से है? ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, बी दिया है फ्रेंच ओपन और सी दिया है यूएस ओपन। और
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। सी दिया है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। और डी दिया है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ओलंपिक। देखिए इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट होता है, फ्रेंच ओपन उसके बाद होता है, यूएस ओपन उसके बाद होता है, विंबलडन सबसे लास्ट में होता है जो इंग्लैंड में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि भारतीय भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। जो कल्पना चावला जो थी, कल्पना चावला वो किस मतलब यान से गई थी? तो कल्पना चावला जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोलंबिया, बी में दिया है चैलेंजर, सी में दिया अटलांटिक, डी में दिया एंडेवर। जो कल्पना चावला जो गई थी वो कोलंबिया नामक जहाज से अंतरिक्ष में गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन धौलाधार, देखिए ये पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जात जनजाति है। मतलब धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है उसमें कौन सी प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए में दिया है अबोर, बी में दिया है गद्दी, सी में दिया लेपचा और डी में दिया थारू। जो इसका आंसर होगा वो गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधोर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है। क्वेश्चन 25 दिया है डैश द्वारा एसी एंड डीसी में बदला जाता है। इसके द्वारा एसी को एसी को डीसी में बदला जाता है। ए में दिया है कंडेंसर, बी में दिया है रेक्टिफायर, सी में दिया है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और डी में दिया है फिल्टर। जो इसका आंसर होगा वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? वो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। आप लोग याद रखना डीसी को एसी में बदलेगा इन्वर्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो दास वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में दिया है महमूद गजनबी, सी में दिया है मोहम्मद गौरी, डी में दिया है रजिया सुल्तान। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ये भी एक प्रकार ये भी एक दास ही थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है प्रधानमंत्री, सी दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी दिया है सांसद। जो वैधानिक वैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सांसद के बाद वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? मतलब भारतीय मुद्रा का जो नोट है वो कहाँ छपते हैं? क्वेश्चन ए दिया है नई दिल्ली, बी दिया है मुंबई, या सी दिया है नासिक, डी दिया आगरा। जो नासिक जो जगह है वहां पे भारतीय मुद्रा छपता है। देखिए मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन ए दिया है कहानी कहने की कला, बी गुजरात की कला, सी दिया बिहार में प्रचलित लोक कला, डी दिया है शहद निकालने की कला। तो इसका आंसर होगा मधुबनी कला जो है बिहार की प्रचलित लोक कला है। डी क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए दिया है बिछेंद्री पाल, बी दिया है जुनको तोजबी, सी दिया है और अरुणाव सिंह, डी दिया है प्रेमलता अग्रवाल। जो क्वेश्चन नंबर 30 होगा देखिए एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला पूछ रहा है। पहली महिला तो जुनको तवी। इसका आंसर होगा जुनको तवी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या कर रहा है? कर रहा है देखिए मौले किस देश की राजधानी है? मौले, ये मौले जो है माले होगा यहाँ पे, माले यहाँ पे क्या रहेगा? माले किस देश की राजधानी है? 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया है मॉरिशस, बी दिया है लक्षद्वीप, सी दिया है मालदीव और डी दिया है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है देखिए ए डी ई के हम लोग याद करेंगे, बी सी जल में घुलनशील है। देखिए ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है और बी सी बी सी जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर होगा क्या चाहिए होगा? सी बी दिया है। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी सी। रक्त के लाल होने का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन, बी में दिया है प्लाज्मा, सी में दिया डब्ल्यूबीसी, डी में दिया है होमोसाइनिन। जो इसका आंसर होगा वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल जो रक्त का मतलब लाल होने का मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में कह रहा है आरएच कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? आरएच फैक्टर की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है रीसस बंदर पर, बी दिया है लंगूर पर, सी दिया है रीच पर, डी दिया है चिंपैंजी पर। जो इसका आंसर होगा रीसस बंदर पे ही आरएच फैक्टर की हमने खोज की थी। लाल रक्त कणिका जो रेड ब्लड सेल है का जीवन काल कितना होता है?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है 10 दिन, बी दिया है 100 दिन, सी दिया है 120 दिन और डी दिया है 1200 दिन। जो इसका आंसर होगा 120 दिन। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है ग्लाइकोलाइसिस, बी दिया है ग्लाइकोजेनेसिस, सी दिया है ग्लाइकोनियोनेसिस और डी दिया है ग्लाइकोलाइसिस। इसका आंसर होगा बी ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, दीमक का अंत में पाए जाने वाला सहजीवी कौन है? तो ऑप्शन ए दिया अमीबा, बी दिया प्लाज्मोडियम, सी दिया एस्केसिस और डी दिया है ट्राइकोनेफा। जो इसका आंसर होगा जो दीमक आंत में पाए जाने वाला सहजीवी हो, ट्राइकोनिम्फा। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, श्वसन केंद्र जो श्वसन को नियंत्रण करते हैं स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में प्रमस्तिष्क, बी दिया है वेगस तंत्रिका, सी दिया है अनुमस्तिष्क और डी दिया है मंडुला ऑब्लिगेटा। जो 38वां आंसर होगा वो मॉड्यूला ऑब्लिगेटा होगा। देखिए, निमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए दिया हृदय, बी दिया यकृत, सी दिया है फेफड़ा, डी दिया आहार नाल। जो निमोनिया जो रोग होता है, निमोनिया रोग में हमारे शरीर का जो जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। 40 देखेंगे, पार्श्व किसकी इकाई है? देखिए, पार्श्व ताप का, बी में दिया द्रव्यमान का, सी में दिया घनत्व का और डी में दिया दूरी का। पार्श्व है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष और पार्श्व की दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कह रहा जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गतिज ऊर्जा, बी दिया स्थित ऊर्जा, सी दिया संचित ऊर्जा, डी दिया विखंडन ऊर्जा। जो इसमें आंसर होगा स्थित ऊर्जा इसमें पाया जाता है। जब हम गद्दे में बैठते हैं तो गद्दे की ओर धर जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए दिया है विद्युत मोटर, बी दिया है विद्युत सेल, सी दिया है डायनोमो और डी दिया है विद्युत हीटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है जैव प्रकाश स्रोत किसका उदाहरण है? ए में दिया है कोई गर्म पिंड, बी दिया है जुगनू मतलब फेरी फ्राई, सी दिया है विद्युत बल्ब, डी दिया लालटेन। जैव प्रकाश स्रोत, तो इसका आंसर होगा 43 का जुगनू। ये जुगनू जो रात में उड़ते हैं वो उसमें किसी प्रकार का जो लाइट जो दिखता है किसी प्रकार के मतलब मानव निर्मित नहीं होता है, वो जैव मानव पर्यावरण द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन 44 देखें, कह रहा है किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का पॉलिश किया जाता है? किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए किस पदार्थ का उस पर पॉलिश किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है एजी सिल्वर, बी में दिया है निकल, सी में दिया मतलब सिल्वर और निकल दोनों, और डी में दिया है ब्रोमीन। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 44 का सी होगा। इसमें हम सिल्वर और निकल का मिश्रण को मिलाते हैं, इसे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन 45 बोल रहा है ठोस पदार्थ का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित ठोस पदार्थ को सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? वो मतलब ना ठोस से ना द्रव बनेगा, सीधे वो गैस में परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर होगा आश्वासन, बी दिया है ऊर्ध्वपातन, सी दिया है द्रवण, डी दिया है गैसीकरण। तो ऊर्ध्वपातन विधि को कहा जाता है कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाना। क्वेश्चन 46 दिया है जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन के साझे में बंध जाता है तो उपरोक्त बंध क्या कहलाता है? और ऑप्शन नंबर ए दिया है उप सह संयोजिक बंधक, बी दिया है सह संयोजिक बंध, सी दिया आयनिक बंध, डी दिया उपरोक्त सभी। जो इसका आंसर होगा सहसंयोजी बंधन। क्वेश्चन 47 देखेंगे निम्नलिखित में से यौगिक है, मतलब कौन इसमें से यौगिक है? ए दिया है सीमेंट, बी दिया टूथपेस्ट, सी दिया है शक्कर, डी दिया कोल्ड ड्रिंक। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यह एक यौगिक है। क्वेश्चन 48 देंगे रबर का खींचना उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन सी मंद अभिक्रिया, डी दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन।
तो इसका आंसर होगा ए। देखिए रबड़ को खींचेंगे तो फिर रबड़ जैसा बन जाएगा, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2019 के लिए विषय था, यही यहाँ पे कर देंगे। तो ये 49 का इसका आंसर होगा 49 का आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड एवोल्यूशन पेपर। देखिए देखो 50 में बोल रहा है किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी, केरल द्वारा। देखिए ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन का सेट, और यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ हो और उनका भी जीविका का तैयारी और जीविका में एम्प्लॉय बनने, कर्मी बनने का सपना पूरा हो। धन्यवाद।